Morning students, today we will read chapter 2 Movement of Families. Movement of Families. लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फैमिली के बारे में. फैमिलीज़ के 2 टाइप्स होते हैं. फैमिलीज़ के 2 टाइप्स होते हैं. न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं फादर, मदर एंड किड्स. जॉइंट फैमिली में होते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, किड्स. वो जॉइंट फैमिली होती है. आपको ये सब फैमिली के बारे में पता है. अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. फैमिली का जो मूवमेंट होता है. सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बहुत सी जो फैमिलीज़ होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है. बिट्टूज़ फैमिली इज़ वन सच फैमिली. बिट्टू की फैमिली भी एक ऐसी ही फैमिली है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी. बिट्टूज़ फैमिली लिव्ड इन अ विलेज. बिट्टू की जो फैमिली है वो एक गांव में रहती है. इट डिड एग्रीकल्चर. वो जो खेती का काम करती है. बिट्टूज़ फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फेमेन फॉर 3 years कंटिन्यूसली. बिट्टू की जो फैमिली है वो पिछले 3 सालों से भूखमरी, सूखा, इन सब से बहुत परेशान है. थस बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज़ विलेज अलॉन्ग विथ हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू. इसलिए उसने बिट्टू की फैमिली ने ये सोचा कि हम लोगों को किसी दूसरे विलेज में जाना चाहिए और उनके साथ में जो उनके कैटल थे, जो उनके जानवर थे, उन्हें भी लेके गए. थस बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज़ विलेज अलॉन्ग विथ हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू. There he got a house on rent and then started searching for some work. वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले तो एक हाउस रेंट पर लिया. अब किसी भी नई विलेज में जाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है घर की. तो उन्होंने सबसे पहले एक हाउस रेंट पर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने एक काम सर्च करने की कोशिश की. मतलब वो कहीं भी जाने के लिए हमें एक काम की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने कुछ काम ढूंढना शुरू किया. आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क. कुछ दिनों के बाद उन्हें काम मिल गया. सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोंग विथ हिज फैमिली. तो वो वहाँ पर अपने परिवार के साथ में वहाँ रहने लगे. इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर. वहाँ पर रहना अब आसान नहीं था. ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज. वो अपने विलेज को बहुत याद कर रहे थे. आफ्टर फ्यू मंथ्स ही केम टू नो दैट दिस टाइम. कुछ महीनों के बाद उन्होंने सोचा कि अपने गांव एक बार जाकर आएं. हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन. उन्होंने वहां जाकर देखा कि वहां बहुत अच्छी बारिश हो रही है. तो वो लोग बारिश बहुत खुश हुए. ओ व्हाट देन. फिर क्या था. ही केम बैक टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड केटल. वो वापस अपने गांव अपने परिवार के साथ आ गए और उनके साथ में जो उनके केटल गए थे, उनके जो पालतू जानवर थे, उन्हें भी लेकर आ गए. हमने अब फैमिलीज़ के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में हमने जो अभी पढ़ा है उसमें ये बताया है कि आजकल क्या होता है, लोगों को काम की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है. तो वहाँ जाने में सबसे बड़ी परेशानी आती है हाउस की. दूसरी परेशानी आती है काम की. उन्हें वहाँ पे काम देखना पड़ता है. हमने इसमें यही पढ़ा है कि जो बिट्टू की फैमिली होती है वो बहुत परेशान हो जाती है भूखमरी से, सूखे से, इसलिए वो दूसरे गांव जाती है. पर वहाँ जाने में उन्हें बहुत परेशानी आती है. उनके पास मकान नहीं होता है, इसलिए उन्हें सबसे पहले एक हाउस रेंट पर लेना पड़ता है. उसके बाद उन्हें वहाँ पर कुछ काम नहीं होता है, तो वहाँ पर वो सबसे पहले काम देखते हैं. अब आप क्वेश्चंस बताना. What problems might बिट्टू हैव फेस इन द न्यू विलेज. नए गांव में जाने से पहले बिट्टू की जो फैमिली है उन्हें क्या परेशानी आई. सबसे पहले उन्हें जो परेशानी आई वो क्या थी. सबसे पहले उन्हें एक हाउस की परेशानी आई. उन्हें सबसे पहले हाउस रेंट पर लेना पड़ा. इन एनी फैमिली इन योर लोकेलिटी हैज़ गोन टू अनदर प्लेस और कम फ्रॉम अनदर प्लेस कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. अगर आपने अपने आसपास किसी ऐसी फैमिली को देखा है जो एक जगह से दूसरी जगह पर गई है या फिर वहाँ कहीं से आई है, तो आप उसके बारे में कुछ बातें बताइए. वेयर हैज़ द फैमिली कम फ्रॉम. वेयर हैज़
इट गोन टू, वो फैमिली कहाँ से आई है या फिर कोई फैमिली कहाँ गई है। ड्यू टू वॉट रीज़न डिड इट कम गो, वो किस कारण से वहाँ आई है या फिर किस कारण से कहीं गई है। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन द फैमिली, उनकी फैमिली में कितने मेम्बर्स थे। पीपल हु हेल्प्ड हिम, किन लोगों ने उनकी मदद की। समीर हु हैड अ स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, अ सन एंड अ डॉटर, वर्कड इन द विलेज ऑन डेली वेजेस। अब एक न्यूज़ स्टोरी बता रहे हैं समीर के बारे में। समीर जो कि एक बहुत छोटी सी फैमिली से था, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, उसका सन, उसकी डॉटर डेली वेजेस पे काम करते थे, मतलब जो दिन प्रतिदिन मजदूरी करते हैं उस तरह से काम करते थे। हिज सन वाज स्टडिंग इन क्लास 12th एंड डॉटर इन क्लास 9th। उसका जो सन था, उसका बेटा वो 12th में था और उसकी बेटी 9th में थी। वैन हिज सन पास्ड हिज बोर्ड एग्जामिनेशन, जब उसके बेटे ने बोर्ड एग्जामिनेशन को पास किया, ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन, फिर उसे अपने बेटे को पढ़ाई के लिए आगे भेजना था, हायर एजुकेशन के लिए उसे गांव से बाहर भेजना था। ही थॉट ही सन वुड हैव टू स्टे देयर अलोन फॉर स्टडीज़ एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली, उसने सोचा अगर वो अपने बेटे को बाहर अकेला पढ़ने के लिए भेजेगा तो उसके लिए वो बहुत कॉस्टली होगा, बहुत महंगा होगा। आफ्टर 3 years ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन, 3 साल के बाद उसे अपनी बेटी को भी बाहर हायर एजुकेशन के लिए भेजना पड़ेगा। हैंस ही डिसाइडेड दैट बिकॉज इन द विलेज ही इज़ वर्किंग एज अ लेबरर ऑन डेली बेसिस, उसने ये सोचा कि जैसे वो अपने गांव में डेली बेसिस पे मजदूरी करता है, क्यों ना वो शहर में जाकर भी ऐसा ही करे। एंड इन द सिटी टू ही विल डू द सेम, शहर में जाकर भी वो यही काम कर सकता था। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली, तो उसने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ सिटी में ही हमेशा के लिए रह लूँ। वैन ही वेंट देयर ही फेस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट ड्यू टू हाई रेंट, जब वो वहाँ गया शहर में तो उसे सबसे पहले एक हाउस की डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि उसे हाउस रेंट पर लेना पड़ा। ड्यू टू हाई रेंट ही हैड टू टेक अ रूम ऑन रेंट इन द सिटी, क्योंकि शहरों में जो होते हैं हाउसेस रेंट बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए उसने एक रूम रेंट पर लिया। हिज फैमिली हैड टू लिव स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम, उसकी जो फैमिली थी, समीर की जो फैमिली थी, उसमें उसका बेटा, उसकी बेटी और उसकी वाइफ, 4 लोग रहते थे। वो सब एक ही रूम में सोते थे, खाना बनाते थे और सभी काम करते थे। हिज नेबरहुड वाज आल्सो न्यू फॉर हिम, और उनके जो पड़ोसी थे वो भी नए आए थे। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स आल्सो, उन्हें वहाँ जाकर बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उनकी जो डेली नीड्स थी वो पूरी करने के लिए उनके पास कोई सोर्स नहीं था। सिटी बीइंग कॉस्टलियर ही वर्कड इन द डे एज अ लेबरर एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, फिर वहाँ शहर में जाकर, शहर बहुत कॉस्टली होते हैं तो इसलिए उसने दिन में और रात में दोनों बार काम करने का डिसाइड किया। दिन में तो वो लेबर का काम करता था और रात को सिक्योरिटी गार्ड का। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज, उसने सोचा कि हमें अपने गांव वापस जाना चाहिए। एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, जब उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए तो उन्हें अपने गांव वापस जाना चाहिए। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. आपने देखा होगा कि हमारे जो चारों तरफ है, हमारे जो आसपास है, बहुत से लोग पढ़ाई के लिए अपने जो घर छोड़ के अदर सिटीज़ में जाते हैं। They live in a hostel or get a room on rent for their studies at other place, और वहाँ जाकर वो या तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर कोई रूम रेंट पर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ फैमिली, फैमिली का मूव करना, मतलब फैमिली का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, या तो वो काम की वजह से या फिर एजुकेशन की वजह से। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चंस रीड करेंगे। थैंक यू।